नमस्कार किसान भाइयों, सशक्त किसान में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है अपनी। आज हम आए हैं गेहूं के खेत पे। अभी देखिए गेहूं की फसल जो है वह पूरी तरह से बाली छोड़ने लगी है। कई जगह बाली आने की स्थिति में है, कुछ जगह थोड़ा परिपक्व भी हो चुका है जिन्होंने पहले बोनी करती है, लेकिन जिनकी बोनी 15 नवंबर के आसपास है वो इसी पोजीशन में है और हुमियाँ उनकी जस्ट निकलने लगी हैं। अभी हम विशेष ध्यान क्या करेंगे कि गेहूँ में अगर हमें दाने को बोल्ड करना है, वजन बढ़ाना है। देखिए बालियाँ जो आ गई हैं और उस पर जो दाने हैं, दाने उतने ही रहेंगे, लेकिन आपका जो एवरेज है वह 10 से 15% की बढ़ोतरी कर लेगा अगर उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। पूरी मेहनत हो चुकी है। किसान भाई यहाँ से 1-2 पानी लगा के छोड़ देते हैं और यह पूरी मेहनत हो चुकी है। जितनी लागत लगनी थी लग गई है। यहाँ पे आपको उत्पादन बढ़ाना है सिर्फ, और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना है, 10 से 15% की जो ग्रोथ होगी वो आपका नेट मार्जिन बनेगा, मतलब सीधा मुनाफा बनेगा। इसके लिए 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान है। बिल्कुल छोटे से खर्चे की बात कर रहा हूँ। आप समझिए कि ना के बराबर खर्चा है। एकड़ पीछे 200-300 रुपये का खर्चा भी नहीं आएगा। देखिए पहली बात तो आपको बोरान लेना है 0-0-0-32। अगर आप डाल चुके हैं तो 0-0-50 का थोड़ा सा स्प्रे लेना है, और लेना है आपको गौमूत्र। अगर आप इस पे 20 से 30 ml, मात्र 20 से 30 ml भी गौमूत्र का छिड़काव करते हैं पर प्रति पंप, तो आप समझिए कि 10 से 15% आपके दाने में वजन और चमक में फ़र्क पड़ेगा। तो रेट में जो डिफ्रेंसिएशन आना है, जैसे आप सोसाइटी में दे रहे हो तो उस पर तो रेट का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर अपने खाने के लिए और खाने की बेचने के लिए आपने गेहूँ लगा रखा है तो उस पर रेट पे फ़र्क आता है, क्योंकि उसकी दाने की चमक ही अलग होती है। दूसरा, इस पर वजन अच्छा आएगा। और अगर आप सीड में इसको रिप्रोडक्शन में रखना चाहते हैं, सोसाइटी में देना चाहते हैं, या आप सीड बनाकर बेचते हैं, उसके हिसाब से आपकी खेती जो है वो बहुत शानदार हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि 100 ग्राम बोरान लेना है 20% वाला, और 50 ग्राम आपको 0-0-50 लेना है, और 20 से 25-30 ml 35 ml तक आपको लेना है गौमूत्र। इन तीनों का मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। कई चीज़ें होंगी। एक तो आपको पीजीआर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप पीजीआर भी ले सकते हैं, लियोसिन वगैरह। लेकिन अगर पीजीआर नहीं भी ले तो आपको एक तरह से पूरा प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी होगी, जितना आपने डीएपी डाला है अभी तक, पोटाश डाला है, यूरिया डाला है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। इस समय 0-0-50 या 0-1-34 के साथ बोरान डालना और उसके साथ मिलाना गौमूत्र। आपने जितनी मेहनत की है अपने लाभ के लिए, उस लाभ को लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी आपके लाभ में, नेट मार्जिन में हो जाएगी अगर आप ये थोड़ा सा भी मुश्किल से 200 रुपये, 150-200 रुपये का खर्चा कर लेते हैं लास्ट में। तो अगर आपको इसके बाद किसी तरह की समस्या आती है आपके खेत में, जैसे आप ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं माहू ना हो, क्योंकि अभी पिछले 2-3-4 साल से माहू की शिकायत बहुत आने लगी गेहूं में, जो पूरी तरह से अचानक से फसल पका देता है, सफ़ेद होकर बालियाँ और पक जाती है, उसमें दाना बहुत बारीक रह जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है या आपके आसपास किसी खेत में है जहाँ पे माहू लग रही है, ये हुमियों पे, यहाँ पे दानों फूल के पास माहू लग जाती है, और बाद में ये 10 से 15 दिन बाद से ये सिचुएशन आएगी कि आपका खेत अचानक से पक जाएगा। तो अगर उससे बचना है, तो अगर आपको माहू से बचना है तो आप इस पे थाइमेथोक्साम 25% को 10 ग्राम, ज़्यादा महंगा नहीं होता, वो भी 120, 30, 40 रुपये, या फिर आप 150 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा। एक तारा की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक तारा ले लेना है, 150-200 रुपये का खर्चा और है, और उसको आप डाल देंगे तो पूरी तरह से माहू कंट्रोल पे हो जाएगी और आपका ज़बरदस्त प्रोडक्शन आएगा। आपको और क्या जानना है, या फिर आप अपने खेत पे किस तरह का प्रयोग करते हैं गेहूं में जो सफल है, और बाकी किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म से उस चीज़ को सर्कुलेट कर सकूं। जय हिंद, जय किसान।